ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार गद्दार 24 कैरेट के गद्दार। ऐसे गद्दारों को कांग्रेस में वापसी की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात कही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। आखिर इतना तीखा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करने की जरूरत क्या थी? क्या ये सोची समझी रणनीति थी या ये एक संयोग था जो जयराम रमेश के मुंह से निकल गया? इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपकी राय क्या है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस यात्रा के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में पैदल चल रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनकी वापसी की कोई संभावना है? तो जयराम रमेश ने कहा कि उनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के लिए कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं बची। ये लोग हमारी लीडरशिप के बारे में खराब बातें कर रहे थे और ये लोग 24 कैरेट के गद्दार हैं। गद्दार, वो भी 24 कैरेट के। ये बात कहने की नौबत क्यों आई? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या किया था राहुल गांधी के साथ कि कांग्रेस के नेता ये बात कहने लगे? दरअसल 15 साल के बाद जब मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उस सरकार को बनाने वालों में प्रमुख लोग थे। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3 चेहरे थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2 दर्जन विधायकों को लेकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा और केंद्र में उड्डयन मंत्री बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुराना बंगला 27 सफदरजंग लेन वापस मिला। इस बारे में जयराम रमेश ने कहा कि दो कारणों से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। एक, उन्हें केंद्र में कैबिनेट में मंत्री बनना था, जो उनका लक्ष्य पूरा हुआ। दूसरा, उन्हें 27 सफदरजंग लेन वाला बंगला चाहिए था। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जयराम रमेश ने। तो जयराम रमेश ने इतना खुलकर कहा, तो क्या इसके पीछे राहुल गांधी का इशारा था या उन्होंने अपनी ओर से कहा? बात यह थी कि सारे लोग, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर गए हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बहुत सारे लोगों की संख्या, सिंह हैं, बहुगुणा हैं, जाखड़ हैं, बहुत सारे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस छोड़ने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में बातें की, उससे राहुल गांधी और उनके खास सिपहसालार बहुत नाराज हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई बात तो कही नहीं, इस तरह की कोई कड़वी बातें नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया, लेकिन सरकार गिरने का दर्द कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी सरकार रहती तो बहुत अच्छा होता। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट को गद्दार जिसे शब्द कहे थे। तो गद्दार शब्द अब राजनीति में बहुत सामान्य हो चला है, कह सकते हैं। सचिन पायलट गद्दार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, हेमंता बिस्वा शर्मा गद्दार है, और ये वे गद्दार हैं जो 24 कैरेट के हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग भी गए जो छोड़कर गए कांग्रेस, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों से, जो दुश्मन पार्टी मानी जाती, प्रतिस्पर्धी पार्टी मानी जाती, उसके नेताओं से हाथ नहीं मिले। एक और बात मुझे लगती है, जो मेरा आकलन है, कि राहुल गांधी कांग्रेस के शुद्धिकरण में लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए। जब उनसे बार बार प्रकारांतर में पत्रकार पूछते रहे कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, क्या उन्हें वापस लिया जाएगा, तब राहुल गांधी कहते हैं कि उन लोगों को लेने का फैसला तो कांग्रेस के अध्यक्ष करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, या प्रदेश की कांग्रेस पार्टी करेगी।
लेकिन मेरी निजी राय है, ये राहुल गांधी की ने कहा कि मेरी निजी राय है कि जो लोग पार्टी को छोड़कर गए, धोखा देकर गए, उनको वापस पार्टी में नहीं लेना चाहिए। बात स्पष्ट है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए, एक लंबी फहरिस्त है पूरे देश में, तमाम पार्टियों से लोग छोड़ कर गए हैं, कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं और कांग्रेस के सामने बड़ी परेशानी आई। तो अब राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी राहुल कांग्रेस बनाने में लगे हैं। जिस तरह से वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और उसूलों पर चलने की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सैकड़ों बब्बर शेर चल रहे हैं, ये कार्यकर्ता हैं जो किसी आंधी से, तूफान से, विरोध से नहीं डरते। तो लगता है कि राहुल गांधी अब पार्टी का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कांग्रेस में संभव नहीं है। एक बात और है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के लोग ये बात बार बार प्रचारित कर रहे हों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बहुत दुखी हैं और वे बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में अब विभीषणों के लिए कोई जगह नहीं है। और विभीषण शब्द बार बार इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यक्रमों में उन्हें ये कहा गया कि अब तो हमारे पास बहुत सारे विभीषण हैं, हमें कौन हरा सकता है। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की टीम के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कहना चाहते हैं और यही बात अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। हालांकि पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने और जयराम रमेश ने जो बातें कही राजस्थान को लेकर, उससे स्पष्ट है कि पार्टी के अध्यक्ष बहुत बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं और अगले कुछ दिनों में उसके नतीजे सामने आएंगे। मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके।